69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण का मुद्दा और उस आरक्षण के मुद्दे के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम अभ्यर्थी अपनी नौकरी की बाट जोते जोते धरना प्रदर्शन पर उतर आए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील नहीं पहुंच रहे और सुनवाई नहीं हो पा रही। इसी मुद्दे को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहां उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संदीप सिंह, उनके आवास पर पहुंचे हैं। ये संदीप सिंह का ये आवास है, 2 माल एवेन्यू, और उनके ठीक सामने ये 69,000 शिक्षक भर्ती के ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। हाथों में ये महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, हाथों में इनके पास प्लेकार्ड्स हैं। पिछड़े दलितों की यही पुकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती, क्या अभी तक आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट से? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। देखिए सर, 22 डेट लग चुका, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक एक भी अधिवक्ता जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ बिहार में चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो है उदाहरण दिया जा रहा है कि वहां राम राज चल रहा है। यहाँ सिर्फ हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, स्टे है। और यहाँ सरकार को जो है शर्म आती है, सरकार जबकि है पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, लेकिन सरकार को शर्म आती है कि हम सरकारी अधिवक्ता को भेज करके कि पिछड़े दलितों का पक्ष रखे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ राम राज कहने से नहीं हो जाएगा। एक तरफ जो है जगह जगह हर प्रदेशों में हमारे नाम पर पिछड़े दलितों का जो है नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, और एक तरफ जो है आपको शर्म आती है, क्योंकि आपके दिलों में जो है मनुस्मृति है, सिर्फ दिलों में जो है मनुस्मृति है। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर के बिहार में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का कानून का राज, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बिहार में गिना रही है बीजेपी। सिर्फ देखिए सर, हाथी के दांत दिखाने के लिए खाने किलो। अभी जहां उनको राजनीतिक सुटेबल बैठता है, तुरंत बुलडोजर भेज दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है। यहाँ एक इतने बड़े लेवल का घोटाला हुआ, शायद देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जहां सिर्फ जाति देख करके यानी पिछड़े दलितों का हक को लूटा गया। लेकिन अब आगे क्या करोगे? अभी तक ने अधिकारियों के ऊपर बुलडोज हुआ न कहीं। आगे क्या करोगे? आगे अगर जो सरकार नहीं सुनती है, आगामी 28 तारीख को अगर जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचती है, तो हम लोग ये लखनऊ से हट करके अब जो है हम लोग जो है पटना जाएंगे, पूरा बिहार में गांव गांव तक जाएंगे और लोगों से बताऊंगा सिर्फ महज उत्तर प्रदेश का राम राज सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ राम राज केवल सवर्ण लोगों के लिए, यहाँ पिछड़ों दलितों को जो है जात के नाम पर आज भी मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है और उनका हक और अधिकार छीना जाता है। महिलाएं भी हैं इस प्रदर्शन में। योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में महिलाएं में। आप लोगों के लिए तो आप आना बड़ा मुश्किल, घर परिवार छोड़ करके आती होंगी, कैसे मैनेज हो रहा है? और सरकार कहती है कि हम तो महिलाओं के लिए खड़े हैं, दलितों के लिए खड़े हैं, और ये बातें तमाम अन्य राज्यों में योगी सरकार का उत्तर प्रदेश का मॉडल दिखाया जाता है। जी सब, हम लोगों को तो पहली बात जो है यहाँ आने में इतनी मुश्किल होती है, घर परिवार से लड़के आना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, ये जो सरकार बीजेपी की कहती है कि जो है क्या कहते हैं महिलाओं के लिए ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। ना तो महिलाएं सड़कों पे सुरक्षित हैं और ना ही उनके हक अधिकार को दिया जा रहा है। अब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 2700 हमारी बहनें हैं, लेकिन उनको जो है नौकरी से, उनको अपने पैरों पे खड़े होने से जो है रोक दिया गया। आप बताइए क्या ये न्याय है? हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल से हम लोगों की जो है भर्ती कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं हो पा रही है, कहाँ अटक गया? जी सिर्फ इतना ही मामला वहाँ पे अटका है। सरकार रिस्पोंडेंट है, अगर वो एक डेट पे जाके वहाँ खड़ी होकर पैरवी करा दे तो मुश्किल से 2 डेट का ये यहाँ पे सुनवाई है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इतनी सुनवाई करवाने में इसको 1 साल से ज्यादा लग गया। इनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में, सर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हमारा मामला वहाँ पहुंचा था, ये पहली डेट पे इनका सरकारी अधिवक्ता वहाँ खड़ा होकर स्टे लगवा दिया। उसके बाद से लगभग 25 डेट लग चुकी, आज तक इनका सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। लेकिन उसके बाद में हम लोग जब डेट लगती है उसके पहले हम 5 दिन 10 दिन हफ्ते भर पहले आके इन लोगों के आवाज पे हम लोग आंदोलन करते हैं, इनको बताते हैं कि आप वहाँ सरकारी अधिवक्ता भेज दिए, लेकिन नहीं। अब आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई भी शिक्षा मंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो,
कोई अपने आवाज पे नहीं है, सब बिहार में। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आप लोग अब आगे क्या करेंगे? बिहार चुनाव में भी आप लोग जाएंगे सड़कों पर विरोध का बताने के लिए? क्या आप लोग कार्य योजना आपके जो साथी बता रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग को आंदोलन करने में इतनी समस्या इतने सालों से कर रहे हैं, यहाँ लखनऊ पहुंचने में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, वहां जाना तो बहुत मुश्किल का काम हो पाता है। लेकिन ये आपका चैनल है, आप ये मीडिया है, इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे जो भी बिहार के वासी हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, उनको अगर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तो आप लोग दिखाइए कि यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों के साथ डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पैरवी करना है पिछड़े दलितों के हक में, और उसको पैरवी नहीं करवा पा रही। सिर्फ एक डेट पे पैरवी करना है, वो नहीं कर पा रही पिछड़े दलितों के साथ, और वो उद्धार करने की वहाँ बात करती है पिछड़े दलितों के हित साल से आप लोगों का मामला लंबित, साल से एक भी डेट पे सुनवाई नहीं हुई। 2500 डेट लग चुकी है वहाँ पे, एक भी डेट। एक साल से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद सरकारी वकील कोई पहुंचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले, लेकिन इनका दर्द इस बात का है कि काश सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखता, कोई वकील पहुंचता तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का फैसला हो जाता, तो इनको भी यकीन होता कि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला कर दिया है। लेकिन दर्द इस बात का है कि एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और सरकार की तरफ से कोई पैरवी करने वाला नहीं है। सड़कों पर इसी तरीके से गाहे बगाहे तमाम लोग अपना घर बार परिवार छोड़ करके पहुंचते हैं और सिर्फ इस बात के लिए कि सरकार पैरवी करे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।